सोचे, महीने की शुरुआत में सैलरी अकाउंट में आती है, हम सारे बिल भरते हैं, घर का जरूरी सामान लाते हैं, शायद थोड़ा बहुत घूम फिर भी लेते हैं, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अकाउंट फिर से खाली होने लगता है ना, ये कहानी घर घर की है। पर हैरानी की बात तो ये है कि इस एकदम मॉडर्न प्रॉब्लम का हल आज से करीब 5000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन की कहानियों में छिपा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज एस क्लासन की इसी कमाल की किताब के बारे में। देखिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसे लगभग 100 साल पहले लिखा गया था और तब से आज तक इसने दुनिया भर में लाखों लोगों को पैसे की सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल सच्चाई सिखाई है, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानियों के जरिए। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की हकीकत है। दिन रात की कड़ी मेहनत के बावजूद वो अपनी कमाई को कभी दौलत में बदल ही नहीं पाते। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस मुश्किल का हल उस जमाने में ही खोज लिया गया था जब दुनिया में पिरामिड बनाए जा रहे थे। तो आज हम 5 स्टेप्स में बेबीलोन के इन रहस्यों को समझेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पहचानेंगे, फिर उस एक महान रहस्य को जानेंगे और उसके बाद दौलत बनाने और उसे संभालने के एक पूरे एक्शन प्लान को भी समझेंगे। तो चलिए अपनी कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं बेबीलोन के एक रथ बनाने वाले से, जिसकी परेशानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। बानसिर अपने काम का माहिर था। उसके बनाए रथ पूरे बेबीलोन में मशहूर थे। लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद जब वो अपने हाथों की सख्त हो चुकी चमड़ी को देखता और फिर अपने खाली बटुए को, तो उसे गहरी निराशा घेर लेती थी। उसे समझ ही नहीं आता था कि वो अमीरों के लिए इतनी शानदार चीजें बनाता है पर खुद गरीबी में क्यों जी रहा है। और फिर एक दिन बानसेर को ये बात समझ आई। उसने और उसके दोस्त ने ये माना कि सिर्फ अमीर बनने की चाहत रखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ चाहना कोई प्लान नहीं होता। उन्होंने शिकायत करना बंद करने और उस इंसान से सीखने का फैसला किया जो दौलत का राज जानता था, अरकाद। और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां दौलत का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी राज सामने आता है। वो एक नियम जिसने अरकाद की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। देखिए, अरकाद की कहानी इसलिए खास है क्योंकि वो भी बानसिर की तरह ही एक आम इंसान था। वो मिट्टी की तख्तियों पर लिखने वाला एक क्लर्क था जो कम पैसों के लिए घंटों काम करता था। एक रात उसने एक अमीर साहूकार अल्गमिश के लिए पूरी रात जागकर काम किया और बदले में पैसे नहीं बल्कि अमीर बनने का रहस्य मांगा। और अल्गमिश ने उसे यही रहस्य बताया। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारी सैलरी आती है और सबसे पहले पैसा जाता है मकान मालिक को, दुकान वाले को, बिजली कंपनी को। हमारे पास क्या बचता है? ये सिद्धांत कहता है कि किसी और को पेमेंट करने से पहले सबसे पहली पेमेंट खुद को करो। कितना? कम से कम 10वां हिस्सा। अल्गमिश ने अरकाद से कहा, हर 10 सिक्के जो तुम कमाते हो उनमें से सिर्फ 9 ही खर्च करो। ये 10वां सिक्का सिर्फ बचत नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल आज़ादी की फौज का पहला सिपाही है। हर बचाया हुआ सिक्का आपके लिए काम करने वाला एक गुलाम है जो और सिक्के कमाकर लाएगा। तो इस एक महान रहस्य के ऊपर अरकाद ने दौलत बनाने का एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया। इसे बेबीलोन में खाली बटुए के 7 इलाज के नाम से जाना गया। पहला इलाज तो हम जानते ही हैं, अपनी कमाई का 10% बचाना। दूसरा है अपने खर्चों को कंट्रोल करना। इसके लिए 1 महीने अपने हर खर्च को लिख कर देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि पैसा जा कहाँ रहा है। तीसरा, अपनी बचत को काम पर लगाना, मतलब निवेश करना। आज के जमाने में ये एक SIP हो सकती है। और चौथा, अपने मूलधन को सुरक्षित रखना, जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमों के लालच से हमेशा बचना। 5वां इलाज है अपना घर बनाना ताकि किराए के बोझ से बचा जा सके। छठा, भविष्य के लिए प्लान बनाना, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग। और 7वां, जो शायद सबसे जरूरी है, कमाने की अपनी काबिलियत को लगातार बढ़ाते रहना। कोई नया हुनर सीखना, अपनी कीमत बढ़ाना ताकि आप और ज्यादा कमा सकें और ज्यादा निवेश कर सकें। लेकिन पैसा कमाना तो एक बात है, पर उसे संभाल कर रखना और उसे बढ़ाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। इसके लिए अरकाद ने सोने के 5 नियम सिखाए जो इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट के टाइमलेस सिद्धांत हैं। पहला नियम तो वही बुनियाद है, बचत। दूसरा, अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो और पैसा बनाए, जहां कंपाउंडिंग का जादू काम करे। तीसरा, उन लोगों से सलाह लेना जो धन प्रबंधन में माहिर हैं, न कि किसी अजनबी की बातों में आ जाना। चौथा, जिस बिजनेस या इन्वेस्टमेंट को आप नहीं समझते उसमें अपनी मेहनत की कमाई मत लगाइए।
और 5वां, जो लोग आपको रातों रात पैसा डबल करने का सपना दिखाते हैं, उनसे बस दूर रहिए। तो ये सारे नियम, ये सारे इलाज, ये सब ठीक है, लेकिन असली जादू इन नियमों में नहीं बल्कि एक्शन लेने में है। बेबीलोन के सबसे अमीर लोगों का मानना था कि किस्मत कोई इत्तेफाक नहीं होती। ये एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है। जिसे हम अच्छी किस्मत या गुड लक कहते हैं ना, वो असल में उन लोगों के पास आती है जो पहले से तैयार रहते हैं। ये तैयारी और मौके का एक बेहतरीन मेल होता है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ हैं वो लोग जो लॉटरी लगने का इंतजार करते हैं, ये है किस्मत का इंतजार करना। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मौके को पहचानते हैं और फौरन उस पर काम करते हैं, ये है अपनी किस्मत खुद बनाना। और आखिर में बात बस इतनी सी है। मौका तो हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन किस्मत उसी की चमकती है जो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार खड़ा होता है और फौरन एक्शन लेता है। तो बेबीलोन का ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारे सामने है। ये सिंपल है, पावरफुल है और समय की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा है। अब सवाल बस एक ही बचता है, इस ज्ञान को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम कब उठाया जाएगा? वो कमाई का पहला 10वां हिस्सा कब बचाया जाएगा?